कल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में जहां एक तरफ बीजेपी जो है सेवा दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कल का दिन जो है बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। सियासत जो है एक बार फिर कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और इस समय हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी हैं बातचीत में। कविंदर जी, जिस तरीके से बात करें, एक तरफ आप सेवा दिवस मना रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे हम देखते आए हैं कि हर बार जो है जन्म दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बात की जाती है सेवा की। वहीं अब कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि जब से ये सरकार आई है सिर्फ बेरोजगारी ही आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें हमेशा करती है। आज वो कांग्रेस जिसने देश में 60 साल राज किया और वो इन पार्टियों पर सवाल उठाएगी जो केवल 7 वर्षों से है। हम खुद समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, आज जो सड़कों पर 1 लाख के लगभग डेली वेजेस हैं, वो किनकी देन है? ये जो रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, ये किनकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने नौजवानों को इस प्रकार की स्कीम बना करके जब 7 साल उनको अंगेज किया, उसके बाद उनको सड़कों पर छोड़ दिया। ये बेरोजगारी कांग्रेस की पैदा की हुई है और गलत तरीके से जब उनकी जवानी थी उसको यूज़ किया, उसके बाद वो इस हालात में पहुंच गए। आज मोदी सरकार ही इन सभी विषयों को लेकर के जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण से यहाँ पर बेरोजगारी आई। कांग्रेस ने यहाँ पर अमन चैन ख़त्म किया, उसके कारण से मिलिटेंसी यहाँ पर पैदा हुई और धारा 370 के कारण से कोई बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आया, क्योंकि एक तो हालात वैसे नहीं थे, दूसरा ज़मीन कोई ले नहीं सकता था। उसी के कारण से ना कॉरपोरेटर सेक्टर, ना आईटी सेक्टर, ना या जिस प्रकार के बड़ी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी, नहीं आई थी। हम खुद समझ सकते हैं कांग्रेस को आज देश ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है, नकार दिया है। कारण कि कांग्रेस ने लोगों के साथ एक ऐसा वातावरण हिंदुस्तान में पैदा किया है, भाई भाई को लड़ाया, जातिवाद के हिंदू मुस्लिम पैदा किया और उसी के कारण से आज हालात है। कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में 2 साल का 7 साल के कार्यकाल में 2 साल का जो कोरोना का समय आया, मेरा प्रधानमंत्री है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है। मेरा प्रधानमंत्री है जो किसानों को घर में उनके एक बैठे से पैसे वहाँ उनके घर में पैसे पहुँचते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन, जबकि बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर भी इस प्रकार का वो नहीं है। ये सेवा कार्य हम लगातार करते हैं, सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में 2 साल का 7 साल के कार्यकाल में 2 साल का जो कोरोना का समय आया, मेरा प्रधानमंत्री है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है। मेरा प्रधानमंत्री है जो किसानों को घर में उनके एक बैठे से पैसे वहाँ उनके घर में पैसे पहुँचते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन, जबकि बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर भी इस प्रकार का वो नहीं है। ये सेवा कार्य हम लगातार करते हैं। आज गरीब के घर में अगर चूल्हा जलता है तो उसका कारण ये है कि उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके हमने काम किया है। कांग्रेस के वक्त में 200 रुपये की पेंशन 50 रुपये कांग्रेस के लोग खा जाते थे, जो दूसरे और उनका राजीव गांधी ने कहा कि हम दिल्ली से 100 रुपया चलता है और 15 रुपये पहुँचते हैं। आज जितनी भी स्कीमें हैं डायरेक्ट जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का अकाउंट है, उनके अकाउंट में पैसा पहुँचता है। तो कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। हम हमेशा सेवा कार्य करते रहे हैं और सेवा कार्य करते रहेंगे। जिस तरीके से आप जो है कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं उसी तरीके से कांग्रेस भी हमने देखा कि बीजेपी पर उंगली उठाती है और कहती है कि हमने आपको जो समय दिया, यानी कि आपको जो समय मिला उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो क्या मानकर चले कि हमारे 60 साल और आपके 7 साल बराबर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ हम चलते रहे।
आज यहाँ पर 7 मेडिकल कॉलेज हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों शहरों में रिंग रोड बन रही है। जम्मू कश्मीर में 4 नए प्रोजेक्ट हज़ार मेगावाट के, ये जो कीरू है, दूलहस्ती 2 है, रटले है, और ये प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। एक्सप्रेस हाईवे कश्मीर वो दिल्ली से लेकर के वाया अमृतसर कटरा तक पहुंचने वाला है, ये हम सब जानते हैं। आज जम्मू एक भारत का एक ये स्टेट है जिसमें 2 यहाँ पर एम्स हैं, और एम्स का काम शुरू हो चुका है। ये जम्मू भारत का पहला शहर है जहाँ IIT है, IIM है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कोई भी देश का ऐसा शहर नहीं है। क्या इनको ये लोगों को नजर नहीं आता है? सुमित जी, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के ही एक नेता ने ये तक कहा कि अब बीजेपी की अपनी जो धरातल है, यानी कि जम्मू से, खासकर जम्मू से जो है धरातल हिल रही है, इसी कारण से जो है बीजेपी की तरफ से उलट बयान जो है वो लगातार। देखिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए। कांग्रेस के लोग अपने लीडरों के आने पर जिस प्रकार से डोगरा पगड़ी का अपमान करते हैं वो हम सबने देखा है। इनका प्रेसिडेंट वो पगड़ी उतार करके पैरों में रखता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब पगड़ी को पहनने नहीं देते, उससे पहले अपने घुटने पर रख लेते हैं। क्या ये और माता के दरबार के रास्ते में वहाँ पर कांग्रेस के झंडे लहराना, ये कोई अच्छी बात है? इसको हम खुद समझ सकते हैं। DDC के इलेक्शन में, BDC के इलेक्शन में जनता ने हमें पूरा समर्थन किया है, और कांग्रेस को कहाँ तक नकारा है। आज कांग्रेस के कितने लोग, उनके MLAs उनको छोड़ करके जा रहे हैं। ये खुद उनको समझना चाहिए। जब हाई डूबने लगता है तो जो वहाँ पर लोग होते छलांगे मारने शुरू करते समय में भारतीय जनता पार्टी में हमें अप्रोच करते हैं, ये उनको भी शायद नहीं पता होगा। अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ महबूबा मुफ्ती भी जो है वो अपने बयानों से बाज नहीं आ रही है। महबूबा मुफ्ती का ही एक बयान जो है सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मुद्दा था कि 370 को जो है बीजेपी हाथ नहीं लगा सकी तब तक, उसके बाद जो है बीजेपी ने एक गलत तरीका अपनाया और 370 को हाथ लगाया। अभी तक महबूबा मुफ्ती जो है 370 का ही राग अल्प रही है, और वो शायद समझ रही हैं कि जो आने वाले चुनाव होंगे वही जो है उनके लिए एक मुद्दा भी बनेगा। देखिए, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वो किन्हीं मुद्दों पर बनी थी, डेवलपमेंट के मुद्दों पर बनी थी। उसको हमने चलाया। पत्थरबाजों को, मैं उस मीटिंग में था जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा था, यूनिफाइड कमांड की वो मीटिंग थी, इन्होंने कहा था कि पत्थरबाजों को सख्ती से नहीं लिया जाए, उनको बच्चे हैं। मैंने वहाँ पर कहा था ये देश के गद्दार हैं, इनको गलत तरीके से नहीं देखना है, इनको सही, इनको जो इनकी सज़ा है वो देनी है। उसके बाद अगर हम सत्ता में रहना चाहते, हमें सत्ता का लोभ होता, तो हम आज तक सरकार चला रहे होते। हमने इनकी मनमर्जियों के कारण से सरकार से बिल्कुल अपना समर्थन वापस लिया। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे महबूबा जी के मंत्री, मैं उनके नाम गिनाने शुरू करूं, उनके MLAs क्यों उनको छोड़ करके चले गए? धारा 370 का कश्मीर के लोगों ने समर्थन किया है। आज वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं चढ़ता है, आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती है। आज हुर्रियत की आवाज़ बंद है जो पाकिस्तान की बात करते थे। मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में पीछे लोग चलते थे, वो कहाँ है रोज़मर्रा के बंद? आज डल लेक पर भारत का झंडा शान से लहराता है। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती धारा 370 की बात गलत तरीके से वो करती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, इस रेजोल्यूशन को हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अडॉप्ट करके इस पर मोहर लगाएंगे। ये उनको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर जो है इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अलग अलग पार्टी जो है, यानी कि ऑपोजिशन जो है लगातार सवाल कर रही है, उन्हें उन सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे दी अर्थ न्यूज़ के साथ।